हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 47 का पाठ करेंगे और इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे क्योंकि ये अध्याय थोड़ा-सा बड़ा है। तो आज इसका पहला भाग होगा और जो बाकी 2 भाग हैं वो कल प्रसारित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले अध्याय तक हमने ऐसा पढ़ा था कि उद्धव जी नंद महाराज के जो महल है उसमें प्रवेश किए थे और नंद महाराज ने उनसे बहुत ही आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, सत्कार किया और उन्हें वासुदेव जी के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। और इसके पश्चात उन्होंने उनसे पूछा कि वहाँ पर मथुरा में सबका कैसा सब कुशल मंगल है, सब ठीक हैं। और ये भी पूछा कि क्या मेरे पुत्र जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, क्या वो उनका वापस वृंदावन आने का कोई अभी विचार है या वो वापस आएँगे भी या नहीं आएँगे? तो इस प्रकार से वो पूछते-पूछते उनकी अश्रुधारा बहने लगी और यशोदा माता तो कॉन्स्टेंटली रोती ही चली जा रही थीं। तो इसके बाद जो गोपियाँ हैं, वो नंद महाराज के सुबह सुबह के समय पे उद्धव शाम को पहुँचे थे और नंद महाराज से उनसे पूरी रात्रि वो बात करते रहे। लेकिन जब सुबह हुई तो सारी गोपियाँ नंद महाराज और यशोदा माता को प्रतिदिन उनके पाँव छूने के लिए आते थे, उनको प्रणाम करने के लिए आते थे। तो उन्होंने आके देखा कि एक रथ वहाँ पर नंद महाराज के घर के बाहर रुका हुआ है, एक सुनहरा रथ। तो जैसे उन्होंने देखा तो उनको ऐसा आभास हुआ कि अक्रूर जी तो वापस नहीं आ गए। लेकिन इसके बाद की जो कथा है अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और कृष्ण की मखाकृति में अत्यधिक साम्य था, यानी कि भगवान की जो बॉडली फीचर्स हैं और जो उद्धव जी की बॉडली फीचर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर हैं। वे समझ गईं कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थीं और उनके नेत्र कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान की जैसी ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आती थीं। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं।
अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद व यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्हें अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया था। तो जब से भगवान श्री कृष्ण गए थे, तब से सभी जो गोपियाँ थी वो नंद महाराज के महल आकर यशोदा माता और नंद महाराज को प्रतिदिन प्रणाम करती थी। ये उन्होंने अपना कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। उनको कुछ सांत्वना मिलती थी कि चलो कृष्ण के कोई सखियाँ मित्र आए हैं उनसे मिलने के लिए। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अलक्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं? श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन हैं, वैसे ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश ही हैं। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सा भाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगीं। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थीं। चूंकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थीं, निश्चल मतलब इनोसेंट गांव की लड़कियां थीं, अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गईं। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसकी बिल्कुल आकृति भगवान श्री कृष्ण जैसी है, तो वो समझ गईं कि कोई ना बहुत शरणागत भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, और इसीलिए फिर वो उनको चारों तरफ से देखने के लिए इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी थी उनको बहुत कि ये कौन व्यक्ति है, ये कहाँ से आया है, इसकी पत्नी कौन है? तो ये सब जानने के लिए वो उनके चारों ओर उनको देखने के लिए खड़ी हो गईं। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठीं और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तो हमने यही फ़ोटोग्राफ पिछले उसमें सेशन में देखी थी। तो उद्धव जी उन्होंने एक एकांत स्थान में बुला लिया ताकि वो भगवान श्री कृष्ण का जो मैसेज है, जो संदेश आया है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन पाएँ। और उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थीं। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे, तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक एकांत स्थान में उन्हें बोला कि आप हमें वहाँ पे एक बार कृष्ण का संदेश बताइए। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं। इसीलिए उन्होंने अपने माता-पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को शत प्रतिशत नहीं त्याग पाते। यदा-कदा वे उन्हें याद करते रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता-पिता के पास भेजा है। अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं। अब वे नगर में हैं। अब वृंदावन ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वे नगर के निवासी हो गए हैं। तो गोपियों ने एक तरह से अपनी जो एंग्विश थी, अपना जो भगवान के प्रति एक दुःख है, उसको कहते हुए क्या कह रही हैं कि अब कृष्ण को वृंदावन के लोगों को याद करने की क्या आवश्यकता? अब तो नगर के व्यक्ति हैं और फिर भी आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको हम सबको धीरज बंधाने के लिए भेजा है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको अभी भी हमसे आसक्ति है। तो इस पूरे चैप्टर में हम बार-बार कॉन्स्टेंटली ये एक इंटरैक्शन को देखेंगे कि एक थोड़े समय के लिए वो बहुत दुखी हैं तो अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं और फिर थोड़े समय बाद ही एक टॉन्टिंग वे में ये भी कहती हैं कि अब कृष्ण हमें क्यों याद करेंगे? मुझे उनसे हमें उनसे क्या उनको हमसे क्या सरोकार है? तो ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। तो बहुत ही एक इमोशनल चैप्टर है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश अब गोपियों को मिल रहा है।
तो आगे पढ़ते हैं। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों की चिंता क्यों करे? विशेष रूप से दूसरों की पत्नियों से संबंध व्यक्ति तब तक उनमें तभी तक उनमें रुचि रखता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता रहती है। वह उस भ्रमर की भांति है जिसे पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहता है। यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है, वैसे ही वेश्या की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु से संबंध त्याग देता है। पूजा कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी आतिथ्य के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ लेता है। तो गोपियाँ बार-बार अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दे रही हैं। उन्होंने शुरुआत किससे किया? भँवरे से कि जो एक फ्लावर से या एक पुष्प से मधु लेना चाहता है, तो जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है, उसका जो हेतु है वो पूरा हो जाता है, तो वो उससे संबंध तोड़ देता है। तो उनको उस बात का एक दुःख है कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको वो छोड़कर चले गए। तो वो अब अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स से उसको कोट कर रही हैं कि ये नॉर्मल स्वाभाविक है, ये तो बहुत नेचुरल है कि कोई व्यक्ति जब उसका हेतु पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा? तो वो हमको छोड़ के चला जाता है। और फिर वो अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से कैसे दे रही हैं भ्रमर की भाँति, फिर एक विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा समाप्त करता है, ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं और पक्षी वृक्ष को छोड़ देते हैं जब फल खत्म हो जाते हैं। अतिथि जिसके घर जाता है वहाँ से अच्छे से खाने के बाद उस घर को त्याग देता है। और फिर क्या बोलते हैं, दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग तथा अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया सखी इंग्लिश में प्रॉपर लिखते हैं गर्लफ्रेंड। इस प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया सखी का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियाँ परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगीं। तो वो इतना प्रेम में भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही हैं कि भगवान कृष्ण हमसे दूर चले गए। तो उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएँ केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थीं। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरी तरह से भूल गईं। जैसे-जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। इतना एब्ज़ॉर्ब्ड थी वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं को चिंतन करने के बारे में कि वो अपना घर का कामकाज और इवन वो कहाँ बैठी हैं, अपने बारे में भी भूल गईं। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि श्रीमती राधा रानी जो हैं भगवान उनको अपने साथ लेके गए थे और बाकी गोपियों ने भी उनको ढूँढा था। तो उनको समझ आया था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं एक स्पेशल गोपी के साथ हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि उद्धव जी बाकी गोपियों को उस संदेश को देने के लिए आए, बट श्रीमती राधा रानी जो थे, वो थोड़ा-सा अलग बैठे थे और अ, उनकी कैसी जो मतलब वार्तालाप हो रही है, वो प्रॉपर जी बताते हैं यहाँ पे। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गईं कि वहाँ उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। तो एक भंवरे से बात कर रही है श्रीमती राधा रानी। जब अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थीं, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। तो उन्होंने देखा किसको? वास्तविकता में एक भँवरा था जो वहाँ पे उनके चरण कमलों के पास आके बैठा था। तो उनको लगा कि ये भँवरा जो है ये ही ये भगवान श्री कृष्ण का मैसेंजर है, उनका दूत है और वो अब उस भँवरे से बात कर रही हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ, उनसे बात करने लगी, "हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है।
अतएव तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारी मूँछों पर लगा दे हुआ देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूछें रक्ताभ हो गई हैं। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तो श्रीमती राधारानी उस भंवरे से बात कर रही हैं कि मैं पहचान पा रही हूँ कि तुम श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि हो या उनके दूत हो और उनका संदेश लेकर मेरे पास यहाँ पर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श ना करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पे उनको बहुत क्लियरली बोल रही हैं कि भंवरे को बोल रही हैं और उद्धव जी देख रहे हैं कि तुम मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे अनरिलायबल मास्टर। प्रॉपर लिखते हैं अनरिलायबल, अविश्वसनीय, एक ऐसे व्यक्ति से विश्वास ही नहीं किया जा सकता। मुझे कोई संदेश नहीं चाहिए उनका। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को ना केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के दूत हो, दिखने में भी उनके जैसे हो और तुम्हारा जो स्वभाव है वो भी उनके जैसे ही है। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थीं, जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थीं। तो अब वो क्यों असंतुष्ट हैं, उन उनके बारे में अब वो बताएँगे। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका आस्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अधरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हो गई है। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों है? हो सकता है कि वह कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फँस गई हो कि वह उनके वास्तविक चरित्र को ना समझ सकती हो। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। तो श्रीमती राधा रानी उस भ्रमर को कह रही हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो क्या है कि तुम एक पुष्प पे जाके बैठते हो, थोड़ी देर बैठकर फिर तुम दूसरे पे चले जाते हो और तुम्हारे भगवान श्री बिल्कुल श्री कृष्ण के ही पद चिन्हों पे या उनके फॉलोवर हो तुम। कैसे? कि उन्होंने मुझे अपना जो अधरामृत है वो एक बार प्रदान किया और फिर मुझे त्याग के चले गए। और ये जो श्री लक्ष्मी देवी हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या श्री कृष्ण का चरित्र ज्ञान उनको पता नहीं है क्या कि श्री कृष्ण कैसे हैं? फिर भी इतनी मोहित हैं। तो वो कहती हैं कि हम उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, अब हम नहीं फँसने वाले। हमें और नहीं छल सकते श्री कृष्ण या उनके कोई दूत। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार हैं। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। तो जैसे श्रीमती राधा रानी जो वो शक्ति तत्व हैं और भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु तत्व हैं, तो विष्णु तत्व के अलग-अलग विस्तार हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उनके अलग-अलग अवतार हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के भी असंख्य विस्तार हैं और भगवान श्री कृष्ण के जिस प्रकार विष्णु
के रूप में वो एक्सपैंड करते हैं, उसी तरह श्रीमती राधा रानी के संघ के विस्तार जो लक्ष्मी देवी जो हैं वो भी उनकी विस्तार हैं। तो अतः लक्ष्मी देवी को कैसा उत्सुकता रहती है कि लक्ष्मी देवी सदैव गोपियों के पद तक उन्नत होने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख भ्रमर! तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ प्रयास है। हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं। हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतएव तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे, वह हमारे लिए एक पुरानी कहानी के समान होगा। तो वो कह रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है कृष्ण के बारे में, तुम हमें कुछ नया नहीं बताने वाले। श्री कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वे श्री कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा श्री कृष्ण ने अब दूर कर दी है। अब अतः वे प्रसन्न हैं। यदि तुम वहां जाकर श्री कृष्ण का यशगान करो, तो संभवतः वह प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दे दें। तो वो कह रही है कि यहाँ पे आके तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। इससे बेटर ये है कि तुम जहाँ पे वो गए हैं, वहीं जाके उनका गुणगान करो, तो तुम्हें शायद पुरस्कार मिल भी जाए। तुम अपने चाटुकार व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसीलिए तुमने अपना सर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है। क्यों भँवरा जो था वो श्रीमती रानी के चरण कमलों के पास आके बैठ गया था। किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वो मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो, अतएव तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण पर। हमने केवल श्री कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान तथा संबंधियों को त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी अभाव नहीं अनुभव किया। अंततो गत्वा हम उन्होंने अंततो गत्वा हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः श्री कृष्ण पर विश्वास करेंगी? हम हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण नव युवतियों के संसर्ग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। यह उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है, क्योंकि अब वे गांव में भोली-भाली ग्वाल-बालाओं के मध्य नहीं हैं। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में हैं और वह अन्य नवयुवतियों से मित्रता करने में कठिनाई उन्हें अन्य युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हो। तो श्रीमती राधा रानी उनसे पूछ रही हैं कि हमें पता है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो लंपट हैं और उनको बिना स्त्रियों के नव युवतियों के साथ रहना उन्हें उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते वो। तो अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हो या फिर हमको उनके पक्ष में तर्क करने आए हो? तो अल्टीमेटली वो ये क्या कह रही हैं कि हो सकता मुझे हमें ये लगता है कि भगवान को वहाँ रहने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि नव युवतियों से उनकी मित्रता करने में उन्हें कठिनाई हो रही होगी। तो हम उस उन पर विश्वास नहीं करेंगे। संभवतः किंतु श्री कृष्ण यह अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहाँ जाएँगी? श्री कृष्ण तो ना केवल वृंदावन, मथुरा अपितु पूरे ब्रह्मांड में में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत तथा मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है कि उनकी भ्रू भंगिमा इतनी सुंदर है कि वह स्वर्गलोक, भूलोक अथवा पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। तो 1 मिनट पहले उनको उनके दोष निकाला श्रीमती राधा रानी ने और अगले ही वाक्य में क्या बोलती हैं कि वो इतने महान हैं कि वो किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियाँ में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को ललायत रहती हैं। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। तो एक बहुत ही विरोधाभास चल रहा है कि 1 मिनट पहले उनको क्रिटिसाइज़ किया और कि आप अब क्यों आए हो? और फिर कह रहे हैं कि हम वो तो किसी को भी बुला सकते हैं, महालक्ष्मी को भी बुला सकते हैं। हमें हमें क्यों वो पूछेंगे? हम तो बहुत तुच्छ हैं। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं।
चूँकि हम अत्यंत दीन तथा श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं, अतः यदि वह हम पर थोड़ी दया दिखाएँगे, तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। तो फिर वो फिर शांत हो गए। हे दीनदूत, तुम तो एक अल्पबुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वे कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। ऐसा वे ना केवल इस जीवन में, अपितु पूर्व जन्मों में भी रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ़ इस जन्म में ही वो ऐसे नहीं हैं कि वो अब इस जन्म में अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल और कठोर हैं, बहुत हार्श हैं। पहले लाइफ़्स में भी ऐसा रहा है। यह सब हमने अपनी दादी पौर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। तो यहाँ पे छोटा-सा एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था कि जो ये पौर्णमासी देवी हैं, वो वास्तविकता में योगमाया जी की ही मतलब अवतार है, इन्कार्नेशन है। तो जो पौर्णमासी हैं, वो योगमाया के अवतार हैं। उन्हीं के जो पुत्र हैं, वो हैं सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि और उनकी जो पत्नी है सुमुखी देवी, तो इन दोनों से उनको 2 एक पुत्र और एक पुत्री और मधुमंगल उनके पुत्र हुए और नंदीमुखी उनकी डॉटर हुई और तो यहाँ पर जो सांदीपनी मुनि जिनसे भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो पौर्णमासी देवी के सुपुत्र हैं और पौर्णमासी देवी जो है, वो सारे अरेंजमेंट्स देखती हैं कि श्रीमती राधा मतलब भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं में कैसे-कैसे क्या होगा। तो हम पढ़ते हैं कि वृंदा देवी जो है भगवान के अंतरंग जो पास्ट टाइम्स लीलाएँ हैं, उनके अरेंजमेंट्स देखती हैं कि जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जब मिलते हैं, लेकिन पौर्णमासी देवी भगवान की सभी लीलाओं के बारे में सारी प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन करते हैं। तो पौर्णमासी देवी जब भी कोई चैलेंज आता है तो सब पौर्णमासी देवी से पूछते हैं। तो पौर्णमासी देवी एक बहुत ही मायापुर भी हम जब जाते हैं जैसे अभी तो वहाँ पे भी प्रौढ़ माया के नाम से श्रीमती पौर्णमासी देवी वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। तो बस ये छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। तो आगे पढ़ते हैं। तो पौर्णमासी देवी ने वो कह रहे हैं कि पौर्णमासी देवी ने हमको बताया है इस बारे में। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? उन्होंने हमें बताया कि उनका नाम श्री रामचंद्र था, वो क्षत्रिय परिवार में थे। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु वाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक शिकारी की भांति उसका वध किया। एक व्याध या शिकारी सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के समान पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करता है। अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति वाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे से उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। तो मित्रारण क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस लाइफ में भी इन्होंने वाली का वध छुप के किया था। तो ऑल्दो हम इसका बहुत क्लियर कंक्लूजन जानते हैं कि वाली जो थे वो एक वानर रूप में थे और भगवान श्री राम जो थे वो क्षत्रिय थे। तो अगर क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ लड़ता है तो उस समय वो कर सकता है। बट अदरवाइज़ एक क्षत्रियों को ये अधिकार था कि वो जो पॉपुलेशन है, अगर कोई उत्पात मचा रहा है तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको वध करके। तो कि बाली एक वानर था, तो इसलिए भगवान को इस क्षत्रिय धार्मिक नियम का वो उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया था। परंतु यहाँ पे श्रीमती राधा रानी उनको एक्यूज़ कर रही हैं कि ऐसा उन्होंने किया है। वे सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था। किंतु वे इतने स्वार्थी थे और कि वे सीता देवी को ना भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें एक कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। तो ये एक नया एक्यूज़ेशन है कि राम जी के उसमें तो उन्होंने बाली को मारा छुप के और यहाँ पे क्या किया, वामन देव के रूप में बलि महाराज से सब कुछ ले भी लिया और उनको पाताल लोक में ढकेल दिया। हमें श्री कृष्ण के विषय विषय में सब ज्ञात है कि वे इतने अकृतज्ञ हैं।
किंतु कठिनाई ये है कि वे इतने क्रूर एवं कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। कि इतने सब कुछ पता है हमें, लेकिन उनके बारे में हम बात करना ही नहीं छोड़ पा रहे। तो हम लोग की लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करने का हमारे पास समय नहीं है या इतनी क्षमता नहीं है। हम बात नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। और श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों की लाइफ की प्रॉब्लम क्या है कि हम बात करना ही नहीं छोड़ पा रहे उनके बारे में। ना केवल हम ही यह वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ हैं, अपितु महर्षि व संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वर्ण किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती, किंतु हमें ये नहीं ज्ञात है कि हम उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागें। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे भूलें कृष्ण को। चूँकि श्री कृष्ण अद्वय यानी परम हैं, अतः उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही आस्वादनीय है। तो कृष्ण इज़ एब्सोल्यूट, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि भगवान अगर किसी का वध भी करते हैं, तो उसका उद्धार ही होता है। इसलिए उनका जो ये तथाकथित ऐसा दिखने में जो निर्दयी चरित्र है, वास्तविकता में उस सामने वाले व्यक्ति का उद्धार करता है। तो इसलिए उनका जो निर्दय चरित्र है, उतना ही आस्वादनीय है, जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त एवं स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दें। जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन भर अपने दर्शन ना देकर आप मेरा हृदय भग्न कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। तो ये श्लोक जो हम पढ़ते हैं, ये शिक्षाष्टकम के आखिरी प्यार में पढ़ते हैं। आश्लिष्य वा पाद्रतां पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा दथा वा विदधातु लंपटो मम प्राणनाथस्तु स एव नापरः। कि आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। अब आप मुझे आलिंगन करें या मुझे कुचल दें, मेरे प्राणनाथ आप एकमात्र आप ही हैं। तो भले भगवान के प्रति उनको कितने भी रोष है, लेकिन फिर भगवान की वो बारे में सोचना भी छोड़ नहीं पा रही हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को श्री कृष्ण के विषय में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण के लीलामृत की एक बूंद भी कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद्व स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के संदूषण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है, जो भौतिक रूप से भी मानव को प्रिय होती है। तो हमने ऐसा पहले भी एक जगह पढ़ा था, जब प्रभुपाद जी बता रहे थे कि रूप गोस्वामी अपने पुस्तक में क्या लिखते हैं कि अगर तुम्हें भौतिक संसार में आसक्ति है, तो तुम वंशीवट में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का है जो वंशी बजा रहा है श्याम सुंदर। अगर तुमने उसे उसकी वंशी सुन लिया, उसे देख लिया, तो तुम्हारा सारी आसक्ति दूर चली जाएगी। और यही बात श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि अगर किसी ने भगवान की लीलाओं की एक बूंद भी कान में उसके अगर पड़ गई, तो वो सब उसको मोह वो त्याग देगा। भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वह अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वह मानव रूप में अथवा अन्य किसी भी योनि में, चाहे वह पक्षी योनि ही हो, साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। श्री कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाओं, उनकी साज सामग्री और उनके संगी साथियों को तथ्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बात ना करो। जबकि उनसे कोई भी कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कह रही हैं कि आप प्लीज और आगे बात मत करो। किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याध के मधुर संगीत की गूंज से मुग्ध चितकबरी जंगली हिरणी के भांति पहले से ही शापित हैं। तो जैसे जो व्याध मतलब शिकारी, तो अगर एक हिरणी को एक शिकार को पकड़ना है, हिरनी को पकड़ना है अगर शिकारी को, तो बहुत सुंदर ना वो बजाते हैं क्या? संगीत बजाते हैं, तो उससे वो आकर्षित होती चली जाती है।
तो हम तो उसकी तरह शापित हैं। उसी की भांति हम श्री कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई हैं और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर कर रही हैं और उनके संग के लिए हम और अधिक लालायित होती जा रही हैं। अतः मेरी तुमसे विनती है कि श्री कृष्ण के विषय में और चर्चा ना करो। भ्रमर दूत से श्रीमती रानी की ये वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को कई प्रकार से दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा को त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण हैं। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्राकट्य केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। श्री रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों ने राधा रानी के इस महाभाव उद्धार उद्गार का विश्लेषण किया है। उन्होंने विभिन्न भावों का उद्धूर्णा अर्थात विभ्रम तथा जल्प प्रतिजल्प अथवा प्रलाप को कई रूपों में वर्णन किया है। राधा रानी में हमें उज्ज्वल रस दिखाई देता है जिसका अर्थ है सर्वाधिक प्रदीप्त रत्न अथवा भगवत प्रेम। तो ये बहुत उन्नत स्थिति है, जो श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों में ही दिखता है। एक एक नॉर्मल व्यक्ति उसको ना तो समझ सकता है, ना उसका आस्वादन कर सकता है। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थीं और वह इधर-उधर उड़ रहा था, तो अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। तो जो भंवरा था, वो उड़कर चला गया, उनकी दृष्टि से उनको दिखा नहीं। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थीं और भ्रमर से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थीं। यह सोचकर कि वे कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही थीं, उन्हें श्री कृष्ण को बताने के लिए भ्रमरदूत संभवतः उनके पास लौट गया हो, राधा रानी विक्षिप्त सी हो गईं। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे दोष दिए और वो सोच रही हैं कि भँवरा जो है उनका दूत है। अब वो दिख नहीं रहा है तो उनको क्या लग रहा है कि जितनी बातें मैंने श्री कृष्ण के विरुद्ध बोली हैं, ये दूत जो भँवरा दूत है, क्या करेगा उनके पास जाकर और उनकी सारी बातें बता देगा। और ये सोचकर राधा रानी बहुत परेशान हो गईं, विक्षिप्त सी हो गईं। उन्होंने सोचा, ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वे एक अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गईं। तो यहाँ पर और फिर वो इस भाव में पहले वो इस भाव में थी कि हमें मुझे बात नहीं करनी है उनसे, मेरे को कोई एक अविश्वसनीय तुम सेवक हो। लेकिन अब वो क्या उनको लग रहा है कि मैंने इतनी सारी बुरी बातें कह दी, अब वो जाके सब कृष्ण को बता देंगे। तो एक अन्य भाव में वो मग्न हो गई। इस बीच वह भ्रमर इधर-उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। फिर वो भँवरा उड़ा, फिर उसके बाद उनके पास फिर वापस उनके सामने आ गया। वे विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु हैं। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश लाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लाने के लिए भ्रमर को फिर भेजा है। अब वो क्या सोच रही हैं कि सब कुछ बता के आ गया है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने इसको वापस मेरे पास भेज दिया है। तो कितने कृपालु हैं कृष्ण। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ ना कहें। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है। प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो अब उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया दूसरे भाव में कि भगवान ने फिर इनको भेज दिया है। तुम मुझ पर इतने दयालु हो, अतः मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ हैं, अतः तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वे मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? यह चर्चा छोड़ो। चलो मेरे वहाँ जाने अथवा तुम्हारे यहाँ भेजने के विषय से ये सब बातें भूल जाएं। कृपया मुझे यह बताओ कि मथुरा में श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अब भी अपने पालक पिता नंद महाराज, स्नेहमयी माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपने दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं? तो सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो नंद महाराज ने एक दिन पहले पूछा था कि क्या
श्री कृष्ण हमको याद करते हैं, मुझे विश्वास है कि वे कभी-कभी हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते होंगे, जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक के दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या श्री कृष्ण के यहाँ लौट आने और अपना अगुरु सुगंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखना। तो वैसे तो ये बहुत उन्नत स्थिति है, हम इसको समझ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इसको एप्रिशिएट कर सकते हैं कि गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का पूरा जीवन, उनका पूरी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो पूर्ण रूप से भगवान में संलग्न है। हम इसको समझ ही नहीं सकते कि क्या स्थिति है, पर हम इसको पढ़कर इतने आनंद विभोर हो जाते हैं कि क्या भगवान के प्रति उनकी चेतना है और पूर्ण रूप से भगवान में संलग्न है। तो एक छोटी-सी बात और मैं बताना चाहता था कि ये जिस हम देख रहे हैं, ये ये महाभाव की स्थिति है, श्रीमती राधा रानी जो एक्सप्रेस कर रही हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी महाभाव का आस्वादन श्री जगन्नाथपुरी में किया, सेपरेशन में, वियोग में भगवान के। तो वैसे जो भक्ति है उसकी 9 स्टेजेज़ हैं। तो पहले श्रद्धा, एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है तो वो मंदिर आता है, लोगों से, भक्तों से मिलता है, तो वो साधु संग करता है। तो श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संघ के बाद फिर वो जैसे माला करने प्रयास करता है, नियमों का पालन करता है, तो भजन क्रिया करता है, और धीरे-धीरे जैसे उसके अनर्थ निकलते हैं, उसका हृदय शुद्ध होता है, तो अनर्थ निवृत्ति की स्थिति आती है, जब वो बुरी आदतों से और ये सब चीज़ों से, अनर्थों से विमुक्त हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य से। और जब अनर्थ निवृत्ति की स्थिति को वो पार करता है, तो फिर उसे प्राप्त होती है निष्ठा। निष्ठा मतलब कि दृढ़ विश्वास, या फिर एक स्टेडीनेस आती है कि उसको भक्ति में उसका जो ग्राफ है वो ऊपर-नीचे नहीं जाता है। निष्ठा से मतलब कि वो एक स्टेबली भक्ति को करने लगता है। फिर रुचि यानी टेस्ट आने लगता है उसको, उसको अच्छा लगता है करना चीज़ों को। फिर होती है आसक्ति यानी अटैचमेंट, उसको बहुत प्रगाढ़ आसक्ति होती है कि हाँ, मुझे भक्ति करनी है, मुझे और भगवान की सेवा करनी है। इसके बाद आता है भाव, और उसके बाद आता है प्रेम। तो ये जो 9 स्टेजेज़ हैं, एक प्रेम मतलब भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम, तो ये एक ग्राफ है जो स्टेजेस हैं, जिससे एक्चुअली में एक भक्त प्रगति करता है। तो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे ये भी शेयर कर देते हैं। तो इसके बाद का जो डिस्कशन है उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।